ना तो ये किसी सेलिब्रिटी का गांव है, ना ही ये किसी सीरीज का हिस्सा, और इसके अलावा भी इसकी कोई खास पहचान नहीं है। दिल्ली वाले थोड़ी चाय पीते हैं, वो तो खून पीते हैं। और अस्पताल यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? यहाँ से 15 किलो भी। निम्नलिखित पदाधिकारी से संपर्क करें। नीचे कोई नाम नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ नाम और नंबर दिखते हैं जिनमें से नंबर भी नहीं है, ये देखिए। अगर कुछ है तो ये कि ये भी देश के किसी दूर दराज के गांव जैसा ही है, जो नक्शे पर ना तो आसानी से दिखाई देते हैं और ना ही इन तक पहुंचना आसान होता है। हमारे गांव में हाई स्कूल तक नहीं है। 5वीं तक है? हाँ, 5वीं तक और बस है। 5वीं के बाद किस पढ़ाई करने कहाँ जाना पड़ता है? बात दरअसल यहाँ तो रहना भी आसान नहीं होता, लेकिन क्यों, अगले 30 मिनट आप इसी का जवाब देखेंगे। तो बाथरूम जो रहता था भी इतना गंदगी रहता, और पब्लिक मर गया तो मर गया। देखागा आते आते कितना रोड पर है गंदगी। कोई नेता पसंद है? कोन नेता के तो हमरा के तो कोई देखना हरे नहीं। हमरा को जे कहै छथिन नेता देते तब न चिन्हबै नेता। वो एक कड़वा काला सच कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है, जिसे उजला होना चाहिए था। बाबा, मनमोहन गांव किधर है? यही है? घर कहाँ है भाई यहाँ लोगों के? आगे? आप वहीं जा रहे हैं? छोड़ दें आपको? बहरा पूर्वी मुसहरी टोला से मनमोहन पथ स्कूल विद्यालय तक का रोड जो बाकी है वो चाहिए। और नल जल जो है, जो चल नहीं रहा, पैसा खा लिया, तनख्वाह उठ रहा है। हमका जब भू राजस्व का पैसा जाता है, सब उसी में जाता है, वो लोग काम नहीं करता है, पैसा उसको तनख्वाह जाता है, वो काम हो। और नहीं तो सरकार उखाड़ के ले जाए कहीं दूसरे जगह दे दे। मैंने तो सोचा था पहले हालचाल पूछूंगी, आप तो सीधे सड़क और नल जल पे आ गए। हाँ, हाल चाल सब ठीक है। मोदी जी जिंदाबाद, नीतीश मिश्रा जिंदाबाद, नीतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश मिश्रा जिंदाबाद। सबसे पहले बुनियादी चीज सड़क। आप कह रहे हैं कि आपके गांव तक पहुंचने वाली सड़क जो है वो बनी ही नहीं है। बहरा मुसहरी टोला से मनमोहन, हरिजन टोला से बहरा मुसहरी पूर्वी से मनमोहन पहुंच पथ तक रास्ता बाकी है, रह गया है। हाँ, वो काम होना चाहिए। ठीक है। और नल जल जो है वो चल नहीं रहा है, दो है मिनी जल आपूर्ति। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से बस आप जो आए हैं उनके बगल में है, विद्यालय जो है उसके बगल में है। अभी चल के देख सकते हैं? हाँ, जाके हम दिखाएंगे आपको। हम 8 किलोमीटर के रेंज में ही गाँव है। आपका नाम? हमारा नाम लीलाकांत मिश्र, मुंशी जी चाचा के नाम से हम। मुंशी जी चाचा। और ये मुंशी जी चाचा पहुँचते 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 दिल्ली तक हो जाते हैं मनसी चाचा। मनसी चाचा, वही मनसी चाचा है ये। यहाँ से मुंशी चाचा निकले, दिल्ली में सुनाई दिया मनसी चाचा। सही है, सही है, सही है। नेहरू चाचा के बाद हम ही लोग चाचा। मतलब चाचा नेहरू के बाद मनसी चाचा है। उस टोला में भी नेहरू चाचा है, हाँ। ब्लॉक पर में भी है, पंचायत में भी है, सारे। लेकिन मनसी चाचा एक ही है। एक ही है। तो आप इतने फेमस कैसे हो गए? हम हाँ। सबसे लगे हुए हैं। यहाँ ना कास्ट है, ना कोई बात है, ना विचार है। सब आपको बोलते हैं आप इंटरनेशनल चाचा हैं। हाँ जी, इंटरनेशनल चाचा। क्यों, कैसे? इसीलिए ना, हाँ। हम सब में है। भी इनका ये भी हमको चाचा कहता है, वो भी चाचा कहता है। हाँ जी, पूछिए, इनका पिताजी भी चाचा कहता है। अच्छा, ये भी चाचा और इनका पिताजी भी चाचा, इसका बेटा भी चाचा। सबके पूछिए, हाँ चाचा। जी, नेशनल चाचा वैसे हो गया ना, सारे पूछिए। तो आपकी कोई ऐसे पहचान नहीं है, अलग से कुछ लगाते वगाते नहीं है? कुछ नहीं, यही चेहरा, बानी और चेहरा। बानी और चेहरा, मधुबानी जी, मधुबानी सबको मिलाना, लेके चलना। तो आप चुनाव क्यों नहीं लड़े? नहीं ना, प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। नहीं बोल पाएंगे। नहीं, पीछे नहीं रहना चाहते। राजनीति में तो झूठ हम बोलता है, पीछे वो नहीं कर जाएंगे। पाएंगे। हम दूसरे को जुड़ाएंगे, किसी को किसी से यदि नफरत है, हम जोड़ने का काम करते हैं। हम दिल्ली में नौकरी किए, वह मंडल कमंडल की वहाँ लड़ाई हो गया,
उस टाइम में मेरा नाम मिश्रा लिख दिया, कहा अरे यार तू कुमार लिख देता तुमको हो जाता, भंगी सब निकाल दिया। नहीं नहीं चाय नहीं पीती, मैं पीती ही नहीं हूँ चाय। नहीं चाय दिल्ली वाले थोड़ी चाय पीते हैं, वो तो खून पीते हैं। आए गलत बोलते हैं, हम चाचा बोल रहे हैं, आपका भी चाचा है। मेरे तो क्या? चाचा दिल्ली वाले खून पीते हैं। तो वो बिना दिल का है, वहाँ बिना दिल का। हम लोग बोले जो दिल्ली में रहेंगे तो दिल छोड़ना पड़ेगा। हम तो दिल वाले हैं, हम नहीं है दिल्ली के। नहीं आप यहाँ आ गए इसलिए दिल वाले मान गए। हम दरभंगा में भी फेमस है। ओहो, दरभंगा जी, मालिक। नरेश के बाद आप ही हैं। जी दरभंगा में भी मैं फेमस हूँ, मैं यहाँ भी क्षेत्र में फेमस हूँ जी। ये इसको जिस्ट को फेमस कर दीजिए फिर। हम फेमस नहीं करेंगे, जनता करेगा, लेकिन हम जो जानते हैं वो मैं। लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोले, कैंडिडेट नहीं है। नहीं। अरे मैं हूँ कैंडिडेट जिस्ट की। आप कैंडिडेट हैं तो हमको कह दिए। यहाँ की मास आदमी नीतीश मिश्रा को चाहता है विकास की दर से, ठीक है। मास। अभी हम जाएंगे पासवान टोले को भी हाँ जी, देखेंगे हाँ, जा चलिए करके, ना, और चलिए, उधर भी चलिए, जाएंगे। चलिए। तो अभी तक का ऑन फुट जाएंगे, चलिए 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 पैदल ही चलेंगे। चलिए चलिए चलिए। ये सब जो अभी रास्ते में हम आ रहे थे तो खेतों में पानी भरा हुआ था, बाढ़ का पानी भरा हुआ है। बारिश लास्ट में है। तो सारा कमला नदी का पानी भरा हुआ है। हाँ सारी। और इसको कम किया है पानी, उतना नहीं। ये कम था। हाँ, इस बार कम था। ये हेल्थ, ये वेलनेस सेंटर है। रहते हैं यहाँ पे, आते हैं। आते हैं लेकिन कम काल आते हैं। यहाँ कोई जुगाड़े नहीं, सामान्य नहीं, प्रेशर नापने का मशीन नहीं है। और ये कब शुगर खुलता है नापने फिर? ये खुलता कब है? हाँ खुला है, खुला ही नहीं है। चाहिए ना 4 बजे तक हाँ। बंद है 2 आपके बजे सामने। से आप तो देख ही रहे हैं, 4 बजे तक ये खुदा के भरोसे खुलता है, उसी के भरोसे बंद 2 होता बजे है। भाग जाती है। हाँ 2 घंटा बहुत हुआ। तो यहाँ पे कोई एक वो रहती होंगी नर्स वगैरह कोई? हाँ उधर मधेपुर में रहती है कि झंझारपुर में रहती है, वहाँ से कभी कभार आती है, बराबर वो रेगुलर नहीं आती है। अच्छा, हाँ रेगुलर नहीं आती है। तो ये लेकिन बंद ही रहता है। बंद ही रहता और है। अस्पताल यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा? यहाँ से मधेपुर 5 किलोमीटर, यहाँ से ज्यादा दूर होगा। 5 किलोमीटर है। अस्पताल अस्पताल हाँ अस्पताल हॉस्पिटल मधेपुर यहाँ से 5 किलोमीटर। अच्छा, तो 5 किलोमीटर हम लोग वहाँ यहाँ से जाएंगे, उसके बाद हम लोगों का प्राथमिक उपचार होगा। और वहाँ भी दूसरा- प्राथमिक केंद्र होगा। हाँ, स्वास्थ्य हाँ, का। हाँ, प्राथमिक मैं स्वास्थ्य बड़े केंद्र। अस्पताल की बात कर रही हूँ। नहीं वो झंझारपुर कितना किलोमीटर पड़ेगा वो? यहाँ से 15 किलोमीटर, यहाँ से 15 किलोमीटर। मतलब कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। बहुत दिक्कत और जब ये खुलता है तब कभी आप आए हैं? कैसी व्यवस्था रहती है यहाँ? अरे यहाँ हम आज भी आए थे, वो लोग 2 बजे चली जाती है। थी नहीं यहाँ पे। मतलब था 2 बजे जाता है वो लोग यहाँ हाँ। से, 2 बजे। तो रेगुलर यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या है? क्या उपचार हो जाता है यहाँ? कुछ नहीं, कुछ दवा हुआ गोटी वोटी बांट के दिया, जो कि ब्लड प्रेशर है कि नहीं है, जांच वाला मशीन भी नहीं है, कुछ तकनीक, कुछ उपचार का और सिस्टम रास्ता नहीं है। यही है इसका जाने का? रास्ता भी ऐसा है, गजब रास्ता है रास्ता भी अजब है। कि बीच में ये स्मारक बना दिया और साढ़े से। तो ये इतनी मजबूरी में क्यों जगह दी है इस स्वास्थ्य केंद्र को? अरे एक और कमाल की चीज दिख रही है सबसे आखिर में, मनसी चाचा ये देखिए, इस पे लिखा है इस संस्थान के बेहतर संचालन एवं प्रबंधन हेतु निम्नलिखित पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कहाँ है पदाधिकारी? निम्नलिखित कहाँ है? नीचे तो कुछ लिखे नहीं है। उसका संपर्क करने का कौन सी? और ये जो नंबर लिखे हैं इधर, ये तो आधे मिटे हुए हैं। दोनों नंबर हटा दिया। क्यों? ये आते हैं ये सिविल सर्जन? कभी नहीं, आज तक नहीं आए हैं। मतलब देखने भी नहीं आते कि नहीं इसमें से कोई भी नहीं आते हैं, खाली बोर्डे पर नामांकित है। हम लोग पढ़े भी नहीं है जो इसमें ये लिखा है। ये तो संबंधित अधिकारी के पद का नाम है। कमाल की बात ये है कि लोगों, पहले तो वहां पे ये लिख दिया कि निम्नलिखित पदाधिकारी से संपर्क करें, नीचे कोई नाम नहीं है। फिर जब आप नजर घुमा के देखते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नाम और नंबर दिखते हैं, जिनमें से आप वही परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से मिला लीजिए यहाँ पे कौन से नंबर होंगे। क्या गजब है, नंबर भी नहीं है ये देखिए।
क्या संपर्क करेंगे, क्या फिल इन द ब्लैंक्स? यही हाल है। ये भी कोई सरकारी बिल्डिंग लग रही है। ये सबसे पहले था। ये मिनी जल आपूर्ति है। यही है मिनी जल आपूर्ति। यही है जल आपूर्ति, मिनी जल आपूर्ति। जो जंगल साहब अच्छा, मतलब मोटर वगैरह यहाँ पर होगी? हाँ, सिस्टम सब कुछ है यहाँ, सब कुछ है। ऑपरेटर जो है सो देखिए रहे हैं, जो इसी में रह रहा है। होगा अभी? है तो आप देखिए ना, आपका कैमरा कहेगा यहाँ है कि नहीं वही है, बोल रहा है नो। यहाँ है कि नहीं है, आपका कैमरा कहेगा जो यहाँ इसमें इसका दरवाजा ये है? ये दरवाजा है। अरे बाप रे, वाह जी वाह। देखिए हालत आप लोग बोलते हैं। हमारा पैसा कहाँ जाता है सरकार का? कन्वर्ट हो गया। तनख्वाह उठ रहा है, कागज पे पैसा जा रहा है, लेकिन बस यहाँ रहने वाला नहीं, पानी देने वाला नहीं है। सरकार का लाख रुपया जा रहा है, करोड़ का करोड़ में, लेकिन यहाँ रहने वाला नहीं है, चलाने वाला ऑपरेटर नहीं है। अगर है तो सामने है। यहाँ तो लग रहा है कि सालों से कोई नहीं आया है। साल से बना है तब से नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी भी नहीं चला। इसका दशा ही बता रहा है। दशा ही इसका कितने साल पहले बना होगा ये? 15 साल, लास्ट 15 साल। और चला नहीं कभी? कभी नहीं, कभी नहीं। ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला है। ये बड़ा है। ये बड़ा है। अच्छा, और वो मिनी? अभी वो जो मिनी है बस वो लास्ट में, वहाँ भी ले चलता वो भी नहीं चलता। वो भी नहीं चलता। वहाँ उस टोला में भी मिनी है, वो भी नहीं चलता है। उस टोला में मिनी है, वो भी नहीं चलता। यहाँ कुछ चलता ही नहीं है। ये रुकतापुर है। ये भी चलना, स्टार्ट हुआ 2 दिन भी नहीं हुआ। 2 दिन भी नहीं हुआ। ये भी सब इसका है। ये भी बंद, पाइप वाइप भी डल गई है। हाँ हाँ, सब कुछ ओके है, लेकिन बस जो है सो बस कमरे के अंदर ही है। अच्छा, यहाँ से आगे आप नहीं चल सकते। बस यही ये बस हो गया। ये एंड था। बस नाव यही यहीं अच्छा, यहाँ नाव लगती थी, ये पूरा पानी रहता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो कब की बात है? कौन साल का? 15 साल पहले। नहीं 15 साल लगभग। 15 साल हो गया ना। 15 साल पहले। 10 साल 12 साल पहले। तो आप कह रहे हैं कि पहले यहाँ पे चचरी पुल वो बांस वाला बनाना पड़ता था? बहुत कष्टी हो गया। यहाँ से लेके वो जो पुलवा जो है वहाँ तक कैसे बनाते थे इतना लंबा हम लोग पुल? अपने हम लोग अपने खुद पानी में घुस के खूटा गाड़ के उसको मुंगरी से ठोके और उसका 400 बांस करके इसमें हर साल चचरी बना के हम लोग अपना जीवन यापन किए। उसके बाद में नीतीश मिश्रा का राज आया स्टेट में, जब वो आए तो देन उन्हीं का है। दिल्ली से देखते हैं या मध्य प्रदेश से देखते हैं, तब नीतीश कुमार को मजबूरी क्या करें, देना ही पड़ेगा। नहीं तो यह सरकार जो है ना नीतीश कुमार अच्छी नहीं है। नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, जो था वो अब नहीं है। 15 साल से नहीं है। पहले जो नेता पहले जो था वह नहीं है, तो मजबूर है। टाइम पास कर रहे हैं। वह नीतीश कुमार नहीं है। तो ये किसने खरीद के दिया? हाँ, पोता खरीद के दिया। पोता? हाँ, और पोता कहाँ है? पोता गुजरात में है, सिलवास में। अच्छा, दादर नगर हवेली में। तो सारे जितने भी नौजवान हैं वो सब? हाँ, तो क्या करेगा, पढ़ाई का व्यवस्था यहाँ नहीं है, स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है, तो क्या करेंगे। हमसे जा नहीं पाएंगे, 12-15 किलोमीटर हम जा नहीं पाएंगे। तो जहाँ बचवा रहता है वहीं वो लोग पढ़ाई उढ़ाई करता है, तो क्या करेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर जाएंगे झंझारपुर, यहाँ से 6 किलोमीटर मधेपुर जाएंगे, तब हमारा प्राथमिक उपचार होगा। वहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे तो कभी कभार कुछ मैडम रहेंगी तो रहेंगी, नहीं तो ज्यादातर डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं। तो मतलब यहाँ का जो है सो तो आपका कैमरा है ऑन स्पॉट। तो आप लोगों की पीढ़ी ही आखिरी पीढ़ी है जो गांव में रही है। उसके बाद सब लेकिन वोट गिराने के लिए आएगा, वोट डालने। हाँ, बिल्कुल 11 तारीख को 9 तारीख को आएगा। ये सब घर मुझे लग रहा है शहर चले गए। सब 95% आदमी यहाँ से घर अकेला हो गया है। चले।
एक बात जो यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी एविडेंट हो गई है, इसलिए बोल रही हूँ। हम ये गांव पीछे इधर रह गया जहाँ से हम टहलते हुए आ रहे हैं। एक शाम कह लीजिए कि एक दिन बिता रहे हैं बिहार के एक दूर दराज के गांव में, आकर देख रहे हैं कि भीतर पहुँचते पहुँचते चीज़ें कैसी होती हैं या कैसी दिखाई देती हैं। और हमारी हमेशा कोशिश भी यही रहती है कि हम सिर्फ सड़क से ना थोड़ी सी गली कूचों में जाएं, पगडंडियों पर जाएं, लोगों से मिलें, बात करें। तो ये है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, बिहार का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के झंझारपुर विधानसभा। झंझारपुर विधानसभा वही है जहाँ से मौजूदा विधायक जो हैं वो हैं बिहार के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा। जनसुराज पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा है, महागठबंधन से भी सीपीआई को यहाँ टिकट मिला है। जो बात एविडेंट हो गई वो ये कि मैं घूमती हुई आ रही हूँ गांव से, अलग अलग जगह पर पुल देखा जाकर, सड़क देखी, पानी की व्यवस्था देखी। अब इस तरफ ये गांव हो गया, रह गया जो मेन वो था। और मैं जब आगे बढ़ूंगी, इधर है पासवान टोला। नजर एकदम से वो कौंध गई चीज, तो आपको बता रही हूँ कि गांव की संरचना देखिए कि पीछे अभी हम ब्राह्मण मोहल्ले से आ रहे थे, उधर पूरा ब्राह्मण मोहल्ला है। पासवान टोला जो कि आती हैं आपके लोअर कास्ट में आती हैं, वो गांव से आपको बाहर दिखेंगी, बाहर की तरफ। तो मेरे पास अगर कागज और कलम होती अभी तो मैं खींच के दिखाती एक नक्शा क्या होता है। एक जो सोशल, जो मतलब सामाजिक संरचना गांव की हुआ करती है पहले से ही, मतलब बीच में अपर कास्ट आपको मिलेगी गांव की, उससे बाहर निकल के उनसे थोड़ी लोअर कास्ट, गांव के बिल्कुल बाहर आपको शेड्यूल कास्ट मिलेगी, या कहें कि जो ट्राइब्स होंगे वो मिलेंगे, एससी एसटीज मिलेंगे। मतलब जो सबसे पिछड़े होंगे, जो सब दलित, महादलित आपको केवल बिहार में सुनने को मिलेगा, क्योंकि जो सेग्रीगेशन है, बाइफर्केशन है ओबीसीज का और शेड्यूल कास्ट का, वो यहाँ पर लागू हो गया है। तो वो गांव से बाहर मिलेंगे। ये तभी से चला आ रहा है, मतलब ये संरचना ही ऐसी थी कि आप अलग अलग ही हैं शुरुआत से ही। तो हमारा जो कास्ट सिस्टम है ना, इसकी जो जड़ें हैं ना वो इतनी गहरी हैं, वो आपको सामाजिक संरचना में ही दिखेंगी। किसी गांव के आपको जो मैप है उसमें ही अगर आप गौर करेंगे तो देखने को मिल जाएगी कि वो जो सघन है, बीच में जो है, सेंटर जो है वो अपर कास्ट होगा और आउटर पे आपको लोअर और शेड्यूल कास्ट दिखाई देंगी। तो ये दिख गया यहाँ पे कि गांव तो मैं वहाँ पीछे छोड़ाई, फिर ये बसावट कैसी। तो चाचा ने बताया कि ये तो पहले से ही यहाँ रह रहे हैं, शुरुआत से ये बसावट ऐसी है। कैसी हैं आप सब? बोलो बोलो, बाकियों का यहाँ। अच्छा, इधर बात कर लें आप सबसे। अच्छा, आप सब तब तो जब मैं वहां से आ रही थी सब इकट्ठा थी, मेरे ही इंतजार में खड़ी हैं जैसे। सब दिन यहीं खड़े रहते हैं। तो सब यहाँ खड़े होके उस सड़क की तरफ देखते रहते हैं, क्यों? दादी कुछ कह रही हैं। इंदिरा आवास हमरा के सरकार देथिन तब ना, हैया झोपड़ी लटकल छी, ते झोपड़ी में की हेती? यहाँ पे नेता नहीं आते हैं? कोई नेता नहीं, कौन आएगा? ये जो है सो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत गरीब तबका का आदमी। देख लीजिए, कोई शौचालय का व्यवस्था नहीं है, कोई आवास का व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं। आप जाकर पूरा मोहल्ला घूम लीजिए, कुछ व्यवस्था नहीं है। एक बात बताइए, यहाँ घरों में शौचालय नहीं है? किसी का नहीं है। आप लोग कहाँ जाती हैं फिर? वहाँ ये जो आ रहे थे, इस सड़क से मैं आ रही थी। तो सरकार ने पैसा दिया होगा ना वो पक्का शौचालय नहीं दिया बनाने? है। आप बताइए। आप नहीं, पहले तो देखिए ऐसा है कि इस बार जो है सो एक सेकंड, यहाँ पे ये रोड नहीं था, ठीक है ना। ये जो सड़क देख रहे हैं आप अभी यहाँ पे, 1 साल पहले ऐसा नहीं था, 2-3 साल पहले। उसके बाद हाँ, मतलब पूरा मिट्टी ही था और मवेशी नहीं, कोई बात नहीं। नहीं वो तो ठीक है। हाँ। शौचालय का बताइए ना। शौचालय एक क्यों नहीं है सामुदायिक बना हुआ है, वो यहाँ पे जमीन है गवर्नमेंट का, वहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे इधर निजी है सब, तो कहाँ बनाएंगे? और कहाँ यहाँ निजी? वो तो कह रही हैं कि या इधर कहाँ बनाएंगे? बोलिए, किसी के जमीन में तो नहीं बना सकते ना। तो यहाँ वहाँ जो है ना वो रोडे पे बैठना करती है, उस तरफ जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है। एक पोखर है वहाँ पे 4 कोठली, कोई व्यवस्था ही नहीं है। ये ग्रामीण इलाका है, पासवान माने दुसाध जनजाति से आता है, समझ गए ना हम बता रहे हैं। ये सबसे देखिए मुख्य मार्ग से जो है ना कितना अंदर में बसा हुआ है,
और कोई संपर्क नहीं, कोई नेता नहीं। कोई इस सब से पूछिए, कोई नेता अभी विधानसभा चुनाव का चल रहा है, 11 मार्च को होना है, 11 अथी का अगले महीना में, तो कोई आदमी आया है यहाँ? पूछ लिए इन लोगों से, कोई आदमी संपर्क करने के लिए नहीं आया है। नवंबर 11, हाँ नवंबर 11 कोई नहीं आया। कोई प्रचार करने आता है? कोई नहीं है, कोई चलो अभी का छोड़ो, पहले आए हैं कोई प्रचार नहीं, करने? कोई नहीं आया है। जिस सड़क से मैं अभी आ रही थी, ये पतली सड़क, वो उस पे चलना इतना मुश्किल था, दूभर था। जते बाल बच्चा, जते मर्द पुरुष सब ओते पे खाना धान उसी सड़क पे। ओतने दुआरे छै और कतै जाय छै लोग, सब कीड़ा दुआर बाद में छै जाय वाला, खरपात छै जाय वाला। त हमरा आर को जे कहै छथिन नेता देतै तब न चिन्हबै नेता। आइएल की नेता तब न हिनका चिन्हलियै, नहीं आबै छै केना चिन्हबै नेता का? ससुर का एहन न चिन्है छै नेता, सांप काट लेलकै, डॉक्टरी ने जेल भेलै, मर गेलै, मर गेलै, धिया पुता इतना लदुरिया छै, मर गेलै, डॉक्टर लग ने जाय भेलै, एते का पाइ नहीं मारे छै, ककरो कोई न देखनार। मुखिया सरपंच जे होय छै से अपने पेट ल, दोसर के पेट ल नेता त केना बुझबै ई नेता बढ़िया छै? ककरो ने त्या नहीं बुझे छियै, नेता चिन्है छियै। ये बच्चे सब स्कूल जाते हैं? स्कूल को रास्ते नहीं है, स्कूल जाते से विद्यालय को रास्ते नहीं है। एक सेकंड, क्या कहा? विद्यालय को जो बच्चे सब जो स्कूल जाएगा वो रास्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। स्कूल तक कोई रास्ता नहीं जाता? स्कूल है या विद्यालय रास्ते नहीं है। अच्छा, विद्यालय है उस तक पहुंचने का रास्ता नहीं? नहीं है। पानी में जो है सो हेल हेल को जाता है, इतना कीचड़ है। जिस सड़क से मैं अभी आ रही थी वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल थी, बहुत बदबू थी, चलना दूभर था। तो मुझे लगा कि ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन उस बात की पुष्टि करना जरूरी थी कि यहाँ ये स्थिति है क्यों। अभी और लोगों से बात करेंगे, लेकिन ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो आधिकारिक तौर से तो हम 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री हो गए स्वच्छ भारत मिशन के तहत, लेकिन वो जो आंकड़े हैं, वो जो डेटा है जो आपको दिखाई देता है, वो असल में हकीकत से मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत दूर होता है, लेकिन उसकी एक सच्चाई ये भी है। अब हम 2019 में ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो गए कि हर घर में शौचालय है, लेकिन अब आप देखिए कि यहाँ पे कच्चे मकान हैं और उन घरों में कोई शौचालय नहीं है। सामुदायिक शौचालय यहाँ से दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि वहां जाना भी बहुत दूर होगा। वो तो लोग इतने, इस टोले के लोग इतने सारे जो मोहल्ले में, एक सेकंड, तो इस मोहल्ले में जितने लोग रह रहे हैं वो इस सड़क पर ही जाते हैं। वो एक कड़वा काला सच कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता है, जिसे उजला होना चाहिए था। शौचालय है क्यों नहीं? पैसा ही गरीब तबका का आदमी है। नहीं तो वो तो सरकार ने बनवाए थे ना। कोई नहीं, कुछ नहीं, यहाँ पर कोई आया ही नहीं है, कुछ नहीं है। पूछिए वो कौन है यहाँ का पंचायत का, वो कौन है मुखिया? रामनाथ जी हैं, रामनाथ यादव, मनीषा देवी जी हैं। हाँ। रामनाथ यादव ये है। तो गांव में जब ये स्कीम आई तो बने थे शौचालय, बने होंगे ना कहीं ना कहीं। शौचालय सामुदायिक है मैडम, बना है हम लोगों का, जो बोला गया वो शौचालय सामुदायिक है। और ये प्रधानमंत्री आवास और वो सब वो मिल रहे हैं, मिल रहे हैं जी, मिल रहे हैं। तो इन लोगों को जैसे ये घर बना है, फिर ये घर बन रहा है, फिर आगे भी जो बोल रहे तो मिल रहा है। आइए नाराज लग रही हो, क्या हुआ? तो नाराज रहेंगे ना। क्या बात क्या है? जिसको बनाया वार्ड सदस्य वो खुद अपना पेट भर लिया, जो पब्लिक मर गया तो मर गया, और क्या बताएंगे। जो ही को अगुआ बनाता है वही खाता है हर चीज। वो पब्लिक मर गया तो मर गया, देखागा आते आते कितना रोड पर है गंदगी। बाथरूम नहीं है इसलिए तो गंदगी है ना। वो बाथरूम जो रहता तभी इतना गंदगी रहता है। अब किसी से उम्मीद लग रही है? चुनाव आ रहा है, अभी उम्मीद किसी से नहीं लग रहा है, जब हो जाएगा तब समझेंगे होगी। अभी किसी को उम्मीद नहीं है। इंदिरा आवास दिया तो जिसको दिया तो 4 आदमी के घर दिया, और जिसको नहीं दिया तो एक भी को नहीं दिया। नाम आया हुआ नाम भी काट दिया, तो अब क्या मिलेगा और क्या बनाएगा इस टोल? पॉलिसीज तो बन जाती हैं, लेकिन उनका जो एग्जीक्यूशन है वो ग्राउंड लेवल पर कहीं तो बहुत अच्छा दिखता है, तो कहीं उधर बना दिया है बाथरूम, 4 रूम का बाथरूम बना दिया। उधर कितना सामुदायिक वाला कितना गंदगी है। कोई दरवाजा तोड़ के फेंक दिया, कोई हग के भर दिया। वो भी नहीं चल रहा है, वो भी खराब हो गया, कुछ भी नहीं है। सब दरवाजा सब टूट फाट गया है, कोई देखने लायक नहीं, कोई नहीं।
तुम्हें तुम्हारा गांव कैसा लगता है? बहुत खराब, बहुत कीचड़, बहुत खराब, गंदगी फैल रहा है गाँव में, बहुत गंदा है, न जाने का अथी है न कुछ। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार। हाँ। पढ़ने जाते हो? क्या पढ़ते हो? 8वीं क्लास में। अच्छा, क्या पढ़ाते हैं स्कूल में? स्कूल में बहुत चीज पढ़ाते हैं। क्या बनोगे बड़े होके? ये हाई स्कूल में पढ़ता है, यहाँ पर नहीं है, बाद में है। हाँ। यहाँ पर नहीं एडमिशन है इसका, यहाँ पर 1 to 5 तक है। यहाँ 5वीं तक है। अच्छा, तो तुम दूसरे गांव के स्कूल में जाते हो पढ़ने? बात में हमारे गांव में हाई स्कूल तक नहीं है, 5वीं तक है। हाँ 5वीं तक। और 5वीं के बाद किस पढ़ाई करने कहाँ जाना पड़ता है? बात। हाँ, वहाँ पे इंटर तक है। हाँ 12वीं तक है। हाँ 12वीं तक। तुम रोज अपने गांव को ऐसे देखते हो? तो क्या करेंगे, अच्छा नहीं बनाएगा सरकार तो हम लोग को तो देखना पड़ेगा ना। और तुमको एक दिन का नेता अगर बना दिया जाए तो क्या करोगे? क्या एक दिन के लिए बना जाएगा तो उतना कुछ तो नहीं कर पाएंगे। फिर भी पहली चीज क्या करोगे? पहला यानी कि रोड यही, और यानी कि जनता के बारे में अच्छा, जो दलित गांव है उनको ऊपर उठाने के लिए। ये तो पूरा कीचड़ हो रही है यहाँ पर। हाँ, पूरा कीचड़, आगे और कीचड़ होगा। मतलब ये मवेशियों का है। मवेशी भी रहते होंगे आने जाने, फिर बारिश भी पड़ गई, नालियां हैं नहीं, पक्की नाली है नहीं, ड्रेनेज की कोई मतलब भूल ही जाइए, ड्रेनेज तो मैंने क्या बात कर दी, शौचालय ही नहीं है। तो यहाँ तक तो वैसे भी आते आते कलफ लगे सफेद कुर्ते गंदे ही हो जाएंगे। कोई है जिसको मिला हो? वार्ड जी को पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं, जो हरिजन कास्ट का आदमी है उसको प्रावधान है सरकार के द्वारा, यदि आप 12,000 का शौचालय यदि उसके घर में नहीं है तो बीडीओ साहब के द्वारा उसके घर में निर्माण किया जाता है। ये प्रावधान है सरकार का जो स्कीम है, ब्लॉक का जो स्वच्छ ऑफिसर भारत है, मिशन का जी। एक सड़क तो है उस मोहल्ले से जोड़ती है, जो इस मोहल्ले को, जो गांव से बहुत दूर है, एक सड़क तो है, लेकिन वो सड़क जोड़ती बेशक है, लेकिन उस मोहल्ले से इस मोहल्ले का फासला बहुत बड़ा है, बहुत दूर है, जो शायद वो सड़क भी नहीं पाट पाई है। सारी नई बहू भी आती है तो वो भी वहीं जाती है बच्चे भी, छोटी छोटी बच्ची दूर में मर्द जनानी सब घर में करबे तो होतै नहीं बनल छै त नहीं होय छै काम, सबका दिक्कत छै, जड़ जनानी का एते दिक्कत छै। फिर आप लोग पीरियड्स में कैसे करते हैं? गाँव में महावारी होती होगी महीने में, तो कैसे करते हैं? दिक्कत कटे छी, हमरा से कहियो सुख नहीं है गाँव में शौचालय के द्वारा। अखनी आबी जे एले त अखनी वार्डो नंबर एते मुखियो एते खोज करेला, जो ई दीदी सब बजियो वहां ई बात, आ बाद में जाती होय छै त कोई नहीं आवे छै खोज करे ले। अब मुझे एक बात बताइए, अब आप बोलिए कि क्या चाहिए वो बताइए। क्या चाहिए हमरा के दिक्कतदारी अथी छै, फिर बाथरूम आर नहीं छै, आ घर के लिए अथी होय छियै, घर दुआर आर नहीं छै, आ बाल बच्चा लोग के कट काटे छै बारिश आर में, तो उ सब देबै ना। इस गांव में कोई हम सब पढ़ा लिखल नहीं छै त नहीं जाय छै, हम सब कागज पर जे अथी करे ले अथी वार्डे नंबर ना मुखिया ना हमरा के करते अथी। सही बात, हम सब त नहीं जेबे सरकार पर अथी करे ले, कागज त पास करते वार्ड नंबर मुखिया, जे किया ने करे वार्ड नंबर मुखिया दीदी राशन कार्ड नहीं छै हमरा आर के देने, सरकार कुछो नहीं देने, राशन कार्ड नहीं बना है। 5-6 परिवार छी, अखनी हमरा आर के कुछ नहीं देने सरकार अथी से, किया ने वार्ड नंबर मुखिया हमरा आर के करे। उसके लिए तो वो प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, सब चीज बुथिन दीदी बने अथी के लिए, अप्लाइयो करवेला अथी के लिए, कुछ ऊँचिया काट के रहलिए, लेकिन हमरा नहीं बने छी, नहीं अथी होय छी। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ बरसों से कोई नहीं आया, और कोई आया है तो लोग जो भरे बैठे हुए थे उनको कोई मिल गया कि बस वो अपनी बात रख दें, बोल दें। और इस स्थिति के लिए, ये जो सिचुएशन यहाँ पर है, इसके लिए
जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे, जो भी निचले अमले से लेकर ऊपर प्रशासनिक अमले तक, वो सभी जिम्मेदार ठहराए जाने चाहिए। चाहे वो पंचायत के मुखिया हो, चाहे वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर हो, चाहे वो वार्ड के सदस्य हो, चाहे फिर वो ऊपर अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, वो सभी। ये आप जो देख रहे हैं ना, ये जो केओस है, ये आज निकला है, ये आज फूटा है। केवल देखना है, विद्यालय है लेकिन जाने के लिए रास्ता नहीं। शिक्षक आता है उधर, शिक्षक आता है, उसकी भी रास्ता नहीं है, उसकी भी रास्ता नहीं। वो भी ऐसे पानी में से निकल के पानी में निकलती है, सभी पानी में निकलते जाते हैं। विद्यालय का बहुत कमी है। मतलब रोड बनेगा कि नहीं? हम लोग को रोड चाहिए। पहले पायदान पे ही वो मात खा जा रहा है वो तबका, तो वो वहां तक कैसे पहुंचेगा? जिसके पास ये समझने की वो नहीं है, पावर नहीं है, जिसके पास ये सुविधा नहीं है, सहूलियत नहीं है समझने की कि उसकी पॉलिसीज क्या हैं और उसको फला अधिकार मिलेगा कैसे, वो जिम्मेदारी आपकी है उस खाई को भरने की। मैं क्या बोलूं? उम्मीद है कि ये जो रिपोर्ट है ये वहां तक पहुंचेगी जहां इसे पहुंचना चाहिए। मुझे लगा नहीं था कि मैं यहाँ तक आऊंगी, पहुंचूंगी, लेकिन उस सड़क को पार करते करते ये टोला आया, जो मैंने बताया कि बहुत एविडेंट है ये बात के जो स्ट्रक्चर है गांव का, उसमें बीच में अपर कास्ट है, और हमने देखा कि ये कितना दूर बसा हुआ है। और सिर्फ दूर बसा हुआ नहीं है, असल में बहुत दूर भी है, सुविधाओं से, हर चीज से, सहूलियतों से। ये है असली रुकतापुर। तो जिस्ट की ये रिपोर्ट, जिस्ट की ये कोशिश अगर आपको कामयाब लगी हो, कामयाब तो खैर तब होगी जब ये सही जगह पर पहुंचेगी और यहाँ पर धरातल पर वो काम होता दिखेगा, तब ये रिपोर्ट कामयाब मानी जाएगी। लेकिन ये कोशिश अगर आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और हकीकत के साथ।